एक अभिशाप है। यह एक ऐसी बुराई है जिससे इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। नशे के लिए समाज में शराब, गांजा, भांग, अफीम, जर्दा, गुटखा, तंबाकू व धूमपान, चरस, स्मैक, ब्राउन शुगर जैसे घातक मादक दवाओं व पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है। इन पदार्थों के सेवन से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक व आर्थिक हानि पहुंचने के साथ सामाजिक वातावरण भी प्रदूषित होता है। साथ ही स्वयं व परिवार की सामाजिक स्थिति को भी नुकसान पहुंचता है। वह नशे से अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है। नशा अब एक अंतर्राष्ट्रीय विकराल समस्या बन गई है। बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग व विशेषकर युवा वर्ग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इस अभिशाप से समय रहते मुक्ति पाने में ही मानव समाज की भलाई है। कर दिया, ना जाने कितने बच्चों को अनाथ कर दिया। मुक्ति अभियान का आप दोनों पूनम गुप्ता जी, आलम गुप्ता जी जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं, मानव सेवा संस्थान के जो है कि आप सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, स्वागत। आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि अभी आप लोग देख ही रहे हैं, तमाम सभी माताएं बहनें यहाँ पे इकट्ठी हैं। ये नशा मुक्ति अभियान हमारी मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सौजन्य से पूरे उत्तर प्रदेश में ये चलाया जाएगा और चलाया जा भी रहा है। इस कार्यक्रम का मेन और मुख्य उद्देश्य है कि भारत की जनता नशा मुक्त हो। और बहुत से कार्यक्रम आप चला रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, और जो कार्यक्रम हमारे मानव सेवा संस्थान से जो भी परिवार जुड़ता है, शादी विवाह से लेकर के मरने जीने तक की सारी जो व्यवस्थाएं होती हैं, उसमें गाड़ी से लेकर के टेंट हाउस से लेकर के निःशुल्क जो हम लोग सुविधा देने का काम करते हैं, और सामूहिक विवाह से लेकर के अन्य भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हम जनता के बीच जनता के ही सहयोग से देने का काम करते हैं। आपके दिमाग में कैसे और क्यों आया कि हम नशा मुक्ति अभियान चलाएं? आज के 6-7 महीना पहले जब इस नशे की शिकार में खुद हो गया था अपने गलत रास्तों की वजह से, और उसी का नतीजा ये हुआ कि लीवर तो मेरा पूरा फेल हो गया। डॉक्टर ने मना कर दिया इलाज कराने से, लेकिन डॉक्टर के मना करने के बाद जो है फिर हम लोग दिल्ली के वेदांता अस्पताल में वहाँ पहुँचे। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चूँकि जीने की उम्मीद थी, इसकी वजह से मैंने ऑपरेशन भी करवाया। मेरी पत्नी ने अपना लीवर जो है मुझको डोनेट किया, और जिसकी वजह से मैं जिंदा आप लोगों के बीच आया हूँ, और आगे चाहूँगा कि इस तरीके की कोई समस्या किसी और के साथ न हो। जैसे कि आप अपने संबोधन में अभी उपस्थित जनता को एक संदेश दे रहे थे, जो 55 रुपया में देसी लैला जो भी मिल रहा है, वो आज अब एक व्यक्ति जो पी रहा है 55 रुपया बचाकर हमारे संस्था को दे, तो कम से कम उनको मैं 1 करोड़ कम से कम 1 करोड़ का मकान उनको बनाकर दे सकता हूँ। इस पर आपका क्या कहना? निश्चित रूप से हम लोग बिजनेस करते हैं, और बिजनेस करके ही लोगों की सेवा हम लोग करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि आप हमको जमा करिए और हम आपको 1 करोड़ का मकान बनवा के देंगे। मैंने कहा कि करोड़ों की लागत की मकान बनवाई जा सकती है अगर हम अपने नशा से मुक्ति पाएं। और जो हम फालतू खर्च करते हैं, एक तो अनुमान मैंने बताया कि 55 रुपया, जब मैं दारू पीता था तो 650 रुपये का बोतल पीता था। तो मैंने तो छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि अगर आप 55 रुपया बचाएंगे तो निश्चित रूप से आपका घर बहुत बेहतर बन जाएगा जी। आपने एग्जाम्पल देकर सभी लोगों की संबोधन किया। जी बिल्कुल। अच्छा मैडम, आप जो है कि बहुत बड़ा अपने पति के साथ क्षेत्र में एक अभिनेत्री भी रही हैं, जनता के भी संबोधन आपने किया है, तो आप क्या कहेंगी? मैं अपनी सभी माताओं बहनों से और क्षेत्र की जनता से यही कहूंगी कि जो मेरा परिवार झेला है इन लगभग 1 सालों में, 1-1.5 सालों में, और जो परिस्थिति से हम लोग गुजरे हैं काफी दयनीय थी। वो परिस्थिति में समाज का कोई भी परिवार न आए, समय से पहले अपने लोगों को
अपने पति को, अपने बेटे को, अपने भाई को समझावें और उन्हें आप एक समाजसेवी के हिसाब से जुड़ी है, में ही तो सारा काम हो रहा है। नहीं समाज से ऊपर बोले। समाज के लिए जो भी हम लोगों से बन पड़ता है हम लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा एक बात बताओ, पिताजी के बीमार होने के बाद अहम बात आपसे आती है, तो पापा के बीमार होने के बाद आपने बड़े संघर्ष ने किया और संघर्ष करने के बाद कैसे कैसे आपने यातनाओं को झेला होगा, सभी लोगों को झेला होगा, इतने पब्लिक को झेला होगा कि तब आपके जो है कि दूर दराज के लोग हैं, तो आप कैसे डील की? उसके बाद आलोचनाओं को भी झेलना पड़ा होगा। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अभी तक जो भी किया जी। उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ मेरे माता पिता को जाता है, क्योंकि मुझे लगता है काफी लोगों को पता होगा कि हम लोगों को सबसे पहले घर छोड़ना पड़ा, किसी कारणवश किराए के मकान में रहना पड़ा, दर दर भटकना पड़ा। मैं बचपन बहुत छोटी थी तब से मैंने इन सारी चीजों को देखा है कि मेरे पिता किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, किस तरीके से अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बच्चों का पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो संघर्ष मैंने अभी तक, इतनी बड़ी मैं हो गई, 23-24 साल की मैं हो गई, अभी तक मैंने जो भी देखा है, सीखा है, केवल अपने माता पिता से। हाँ, और रही बात जनता को संभालने की, तो बेशक मैं इसका भी श्रेय अपने माता पिता को ही देना चाहूंगी। उन्हीं से मैंने सारी चीजें सीखी हैं और आगे भी मैं उनको अपना प्रेरणा मान करके सारी चीजें करती रहूंगी।